वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 नवंबर 2024 और 26 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो आज यानी कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन और इन्हीं की जयंती पर 26 नवंबर को ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था उसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनकी जयंती होती है 26 नवंबर को, इसीलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 26 नवंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, कौन सा है? भारतीय संविधान दिवस। हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत में। अच्छा, नवंबर में वैसे अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एक बार इनको आप रिवाइज करिए। जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे बनाया गया। अगर मैं आपसे पूछ लूँ वर्ल्ड वीगन डे की जगह वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को ही शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस, विश्व निमोनिया दिवस। ये 2 इम्पोर्टेंट डे 12 नवंबर को मनाए गए। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व शौचालय दिवस, ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। 23 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस और विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया गया और 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है। पहले 4,50,000 लोग वरिष्ठ नागरिकों को दिल्ली सरकार पेंशन देती थी, फिर इसे बंद कर दिया और अब इसमें 80,000 नए लोग जोड़े गए हैं और टोटल अब 5,23,000 लोगों को ये नई पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। ये वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है? जैसे 60 साल से लेकर 69 यानी कि 69 साल तक 2,000 रुपये प्रति माह वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाएंगे और जो 70 साल से अधिक है उसे 2,500 रुपये प्रति माह दिल्ली सरकार देगी। तो ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है नई पेंशन योजना और इसकी घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेविस कप 2024 खिताब जीता? तो इटली ने अभी नीदरलैंड को हराकर ये डेविस कप 2024 खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अब इटली ने जीता है तो ये है मैप में इटली। इटली कैपिटल क्या है? रोम। इटली करेंसी है यूरो। और इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? कैंपेन का नाम है अब कोई बहाना नहीं। इसे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है और जो लिंग के आधार पर हिंसा होती है उसको रोकने के लिए ये अब कोई बहाना नहीं कैंपेन है और इसे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की? तो यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसके साथ अभी इंड्स इंड बैंक ने साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इंड्स इंड बैंक ने सुमंत कठवालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया था। केबीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सिप कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीजगा लॉन्च किया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। आरबीएल बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की। और एक्सिस बैंक ने HNIS यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अनुशंसित यानी कि रिकमेंड किया गया है? अनुशंसित ये शुद्ध हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में कहेंगे तो रिकमेंड। तो इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में विनोद कुमार को रिकमेंड किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और रिकमेंड किसने किया? फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने। तो इंडियन बैंक के अब नए एमडी एंड सीईओ तो यही बन जाएंगे, विनोद कुमार। अच्छा, जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पुनीत गोयंका ने जे एंटरटेनमेंट के सीईओ का पद संभाला। के संजय मूर्ति को नया सीएजी नियुक्त किया गया है। मिताली राज को ACA यानी कि आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन विमेंस क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। कैमी बैडनॉक ये ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी। अजय कुमार अरोड़ा ने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पद ग्रहण किया। और प्रवीणा राय को MCX का MD एंड सीईओ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त किया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने ये घोषणा की थी कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो कचरा कर समाप्त कर देंगे। तो अब इन्होंने ये कचरा कर समाप्त कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। और आपको पता है आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा फलों का उत्पादक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए एक कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अयन्ना पुत्रुडू चिंता कयाला ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ADX के साथ साझेदारी की। नौसेना अभ्यास मेलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 किया है। और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा? तो इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे है, MIT सेकंड पे है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड पे है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं रितिका हुड्डा और इन्होंने अभी विश्व सैन्य चैंपियनशिप में
स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो दिनेश भाटिया, इनको अभी ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं दिनेश भाटिया। अच्छा, ब्राजील सुन के कुछ याद आया? अभी प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में गए थे G20 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा, ब्राजील में ये नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं। अभी अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। डॉक्टर नैना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया। वी बनलाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। और स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अच्छा, ब्राजील में ये नए राजदूत बने हैं दिनेश भाटिया। तो मैप में देखो, ये है ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। अच्छा, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। बेजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पेस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। और ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सेटियो वालमार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। आप इमेज में देखो, ये हैं फार्मूला 1 के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन और इन्होंने ही लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अच्छा, लैंडो नॉरिस ने अभी सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता था। ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता। और लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जे बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो जे बाला सुब्रमण्यम, इनको मालदीव में भारत का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं जे बाला सुब्रमण्यम। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया। सुमित धर्मवर्धन को ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जैकलीन डी आरोस को WAF का महासचिव नियुक्त किया गया। अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। केशव चंद्रा को NDMC का चेयरमैन नियुक्त किया गया। और महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अच्छा, ये जे बाला सुब्रमण्यम मालदीव में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। और अभी मालदीव से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखो, इंडिया और मालदीव ने अपनी जो करेंसी है उसमें बिजनेस करने का डिसीजन लिया है। यानी कि इंडिया इंडियन रुपीज़ देगा, मालदीव मालदीवियन रुपीज़ देगा। और ये डॉलर में बिजनेस नहीं होगा। होता क्या है, अभी तक जब कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस होता है तो डॉलर में होता है। तो इंडिया और मालदीव ने ये डिसाइड किया है कि दोनों कंट्री अपनी करेंसी में बिजनेस करेंगी। इंडिया के पास इंडियन रुपीज़ है तो इंडियन रुपीज़ से चीज़ें खरीदेगा। मालदीव के पास मालदीवियन रुपया है तो उससे खरीदेगा। यानी कि डॉलर में जो कन्वर्जन होता है वो नहीं होगा। अच्छा, मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक ये मालदीव में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम्मा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई? तो एम्मा मैककॉन, ये हैं एम्मा मैककॉन।
ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया घोषित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोला है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। और छठे भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता ये कैनबरा में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चाइना मास्टर्स 2024 जीता? तो ये एंडर्स एटोनसेन ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं एंडर्स एटोनसेन, इन्होंने अभी चाइना मास्टर्स 2024 जीता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला? तो अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी को अभी विश्व शांति पुरस्कार मिला है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है। इसमें 2680 क्वेश्चन है और ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है, ये चैनल मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी PDF मिलती रहेंगी। ये नवंबर के सेकंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, ये फर्स्ट वीक का है। और भी बहुत सारे वीकली वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। ये सारे वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर जो फैक्ट स्टडी चैनल है उस पर मैं वीकली वीडियो अपलोड करता हूँ। तो उसे आप सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पे आपको ये वीकली वीडियोस मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सेस्पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। के संजय मूर्ति को देश का नया CAG नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। चीन ने पेरू में मेगा फोर्ट का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। अच्छा, AI तैयारी सूचकांक 2023 जारी कर दिया गया है। इसमें सिंगापुर टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड पे है, अमेरिका थर्ड पे है और अपना भारत 72वें नंबर पे है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है और संघाई शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बन गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।